Hey guys, good evening everyone. Good evening Abhimanyu. Good evening Poonam. Good evening Jheel. तो आई होप गाइस आपने अभी तक के जो जितने भी रूल्स पढ़े हैं हमने उनकी नोटबुक तैयार कर रखी होगी। सारे रूल्स आपने लिख रखे होंगे। अभी तक हमने 40 रूल्स पढ़ चुके हैं। 40 रूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट 41 से। तो आई होप आपने सारे के सारे रूल्स एक साथ अच्छे से नोटबुक में लिख रखे होंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर एंड लाइक कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट कर पाएँ। आज हम देखने वाले हैं रूल नंबर 41 से 45। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट रूल ऑफ टुडे इज़ बेस्ड ऑन नो। तो आपको मैं 4 सेंटेंसेस दिए हूँ, 4 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। आप इन्हें देखकर बताइए कि व्हाट आर द एरर्स इन दिस सेंटेंसेस। बिल्कुल खुशबू, आपका एक लाइव टेस्ट भी होगा। ये 50 रूल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपका एक मॉक टेस्ट होगा इन्हीं रूल्स से रिलेटेड, ताकि आपका उससे रिवीजन भी हो जाएगा एक बार। 50 रूल्स कंप्लीट हो जाएं एक बार, उसके बाद आपका एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको इन्हीं रूल्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, अभिमन्यु ने आंसर दिया है। बाकी के सेंटेंसेस के भी आंसर दीजिए। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। अभिमन्यु भी कह रहे हैं कि लाइव टेस्ट नीडेड। बिल्कुल, लाइव टेस्ट ज़रूर होगा। एक बार ये 50 रूल्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका एक लाइव टेस्ट लेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं इनके आंसर्स कि इन सेंटेंसेस में मिस्टेक क्या है। नहीं, सब में हाउ टू नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए, जब भी सेंटेंस में नो वर्ड आता है, तो उसके साथ डायरेक्टली टू कभी भी नहीं लगता है। डायरेक्टली नहीं लगेगा टू, नो के साथ हमेशा, मतलब डायरेक्टली नहीं लगेगा। उसे कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे नो, व्हेन, व्हाट, वेयर। इस तरह के वर्ड्स हमें यूज़ करने होंगे। यानी नो के बाद टू डायरेक्टली कभी भी नहीं आएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई डू नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर पिज़्ज़ा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि पिज़्ज़ा कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, टू और नो के बीच में क्या आ जाएगा? हाउ। आई डू नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर पिज़्ज़ा। सेकेंड सेंटेंस है सम पीपल जस्ट डोंट नो टू शट अप। अब इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा जब तक इसमें हम नो और टू के बीच में हम व्हेन नहीं लगाएंगे। सम पीपल जस्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्हेन आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट नो टू डू नेक्स्ट। इस सेंटेंस का क्या कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो नो और टू के बीच में क्या आएगा? आई डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। यानी मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। व्हाट टू डू नेक्स्ट। फोर्थ सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट नो टू गो। नो और टू के बीच में क्या आएगा? वेयर। अगर वेयर लगाएंगे तो कोई सेंस निकलेगा, बिना वेयर के सेंस नहीं निकल रहा है। आई डू नॉट नो टू गो, इसका क्या मतलब निकला? बिल्कुल कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए वेयर लगाएंगे। आई डू नॉट नो वेयर टू गो मीन्स मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। ये चीज़ आ गई समझ में कि नो के बाद डायरेक्टली टू कभी भी नहीं आएगा। देखिए, नो के बाद यहाँ टू आ रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, इसलिए नो के साथ हमें यूज़ करना है हाउ।
व्हेन, व्हाट या वेयर, इस टाइप के हमें वर्ड्स यूज़ करने हैं, तभी जाके सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलेगा। ठीक है। Whenever the word no is used in a sentence, it is not directly followed by the infinitive to। यानी जब भी सेंटेंस में no वर्ड आए उसके बाद डायरेक्टली to नहीं आएगा। We use the words like how, when, why, where, etc. to take the sentence grammatically feasible। यानी सेंटेंस को क्लियरली ईज़िली बनाने के लिए, बिल्कुल उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें यूज़ करना होगा हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, इस टाइप के वर्ड्स को हमें यूज़ करना होगा नो और टू के बीच में। इस रूल में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट किसी को? ओके, आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं है इस वाले रूल में। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 42। फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा आप। फ्रेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है, कोई सा भी आपको, जैसे ये है, ये आपको बोल्ड करके दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसकी जगह क्या आएगा, वी गो आएगा, या फिर नो करेक्शन यानी कि ये का यही रहेगा, या फिर वी विल आएगा, वी वेंट आएगा, क्या आएगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को देखना है और ये देखना है कि इनकी जगह क्या आएगा, या फिर नो रिप्लेसमेंट मतलब नो करेक्शन आएगा। यही चीज़ें रहेंगी, यही सेंटेंसेस रहेंगे, या फिर इनमें कोई चेंज आएगा। इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, इट इज़ टाइम वी गो होम। जल्दी से बताइए। There are 4 sentences, so tell me fast, what are the errors? First is right, अभिमन्यु बोल रहे हैं फर्स्ट वाला राइट है। चलो देखते हैं अभी बाकी के सेंटेंसेस के भी आंसर दीजिए सभी लोग। देखिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आपको पता है कि कैसे आते हैं। ठीक है, दो तीन वर्ड्स आपको बोल्ड करके दे देंगे और उसकी जगह कौन सी फ्रेज आएगी, कौन सा करेक्शन होगा, वो आपको चूज़ करना होता है। तो अब देखिए, जब भी देखिए रूल में अगर इट इज़ टाइम, अगर किसी सेंटेंस में इट इज़ टाइम आ रहा है, इट इज़ हाई टाइम आ रहा है, इट इज़ अबाउट टाइम आ रहा है, तो 2 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, 2 क्या कंडीशंस होती हैं, देखिए, या तो टू के साथ, फर्स्ट कंडीशन क्या है, या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड कंडीशन है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ठीक है, इट इज़ टाइम अगर सेंटेंस में आ रहा है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये चीज़ें, ये फ्रेजेस अगर सेंटेंस में आ रही है तो 2 कंडीशन होती है, या तो टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है कि सब्जेक्ट के साथ हमें पास्ट टेंस लगाना है। पास्ट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरह के सेंटेंसेस हम कब बोलते हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, यानी किसी काम को करने में देर तो हो गई है लेकिन वो अभी भी करना है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन को बताने के लिए हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। तो देखिए, 2 कंडीशन हमने देखी है कि अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम सेंटेंस में आ रहा है तो 2 कंडीशन होती है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये वाली कंडीशन जानते हो या कुछ लोग ये वाली कंडीशन जानते हो, लेकिन दोनों कंडीशन होती है। यानी अगर सेंटेंस में गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमें क्या यूज़ करना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस हमको यूज़ करना होता है। तो क्या है सेंटेंस, इट इज़ टाइम वी गो आउट, तो गो की जगह क्या आएगा, वेंट। गो की जगह क्या आएगा, वेंट, क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है और सेकंड फॉर्म क्या होती है गो की, वेंट।
तो हमारा जो सही सेंटेंस है वो क्या होगा, इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, इट इज़ टाइम वी वेंट होम। गो की जगह क्या आ जाएगा, वेंट। इस सेंटेंस में किसी को कोई डाउट है? ऑलराइट, सेकंड सेंटेंस देखिए, इट इज़ टाइम टू से गुड बाय टू एवरीवन। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू एवरीवन, ठीक है, यानी सभी को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। अब देखिए टू के साथ यहाँ पर, जैसे कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि टू के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसे क्या बोलते हैं हम, इन्फिनेटिव। तो देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। टू के साथ से आ रहा है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये सेंटेंस एकदम सही है। थर्ड सेंटेंस देखिए, इट इज़ टाइम वी स्टार्ट पैकिंग। इट इज़ टाइम वी स्टार्ट पैकिंग मीन्स वी आ रहा है यानी कि सब्जेक्ट आ रहा है सेंटेंस में, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो क्या थी, अगर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यानी कि यहाँ पर स्टार्ट की जगह स्टार्टेड हो जाएगा, ईडी ओ लग जाएगा स्टार्ट के बाद, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड पैकिंग। ऑलराइट, फोर्थ सेंटेंस देखिए, इट इज़ टाइम टू डिसाइडेड व्हाट यू वांना डू नेक्स्ट। ये वक्त है कि आप डिसाइड कर लें कि आपको आगे क्या करना है। अब देखिए दो कंडीशंस होती है, या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर सब्जेक्ट के साथ पास्ट फॉर्म आएगी यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिसाइडेड, जो कि एक सेकंड फॉर्म है, जबकि हमें टू के साथ यूज़ करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिर्फ क्या आ जाएगा, डिसाइड, यानी कि सिर्फ यहाँ तक आएगा, डिसाइडेड नहीं आएगा। इट इज़ टाइम टू डिसाइड व्हाट यू वांना डू नेक्स्ट। इस रूल में किसी को कोई डाउट है? इस रूल में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं प्लीज़। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि अगर ये तीनों फ्रेजेस आएंगे, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम, अगर ये तीनों फ्रेजेस आती हैं तो दो कंडीशन होती है, या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के साथ V1 लगता है, या फिर सब्जेक्ट के साथ, क्या लगता है, V2, ठीक है, यानी पास्ट टेंस। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 43। So I have given you some sentences. Now you tell me what are the errors. What are the errors in these sentences? Tell me fast. एकदम नया रूल है, नो आइडिया। ऑलराइट, जस्ट गिव इट अ चांस। आप ट्राई कर सकते हैं कि इसमें क्या एरर हो सकती है। एक बार सेंटेंसेस को अच्छे से ध्यान से देखिए कि सेंटेंस में मिस्टेक क्या हो सकती है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए रूल क्या है, पहले ये चीज़ देखिए, अगर सेंटेंस में आ रहा है एल्स, अगर सेंटेंस में आ रहा है एल्स, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया अच्छे से, तो सेंटेंसेस आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको एरर भी पता चल जाएगी। जब भी अगर सेंटेंस में एल्स आ रहा है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, बट। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है एल्स, तो हम उसके साथ यूज़ करते हैं बट।
अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है अदर, अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है अदर या फिर रादर, ठीक है, अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है अदर या रादर तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं देन। अगर आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया हो तो आपको ये सेंटेंसेस इजीली समझ में आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक क्या है सेंटेंस में। देखिए, एल्स अगर सेंटेंस में आता है तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं बट को, और अगर सेंटेंस में अदर या रादर यूज़ में आ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे देन। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कैन थिंक ऑफ नथिंग एल्स देन योर डेज़लिंग स्माइल। जैसा कि हमने रूल देखा, एल्स के साथ हम यूज़ करते हैं बट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देन, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, बट आएगा। आई कैन थिंक ऑफ नथिंग बट योर डेज़लिंग स्माइल। डेज़लिंग स्माइल का मतलब क्या है, चमकती हुई स्माइल, बिल्कुल ब्यूटीफुल स्माइल, ठीक है। मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता सिवाय तुम्हारी स्माइल के। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एल्स के साथ हम ये यूज़ करना है बट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर रादर देन अ कॉमेडियन। एक्टर बनने के बजाय वो एक कॉमेडियन बनना चाहता था। अब देखिए, इस सेंटेंस में क्या है, रादर लिखा हुआ है। जैसा कि हमारा रूल है कि अगर अदर लिखा हो या रादर लिखा हो तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं देन। तो हमने इस सेंटेंस में देन ही आ रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई वुड लाइक टू लिव एनी वेयर एल्स देन हियर। मैं कहीं भी रहना पसंद करूँगा लेकिन यहाँ नहीं। अब देखिए, एल्स के साथ क्या आ रहा है, देन लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। एल्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, बट। तो यानी कि इस सेंटेंस में एरर थी। फोर्थ सेंटेंस देखिए, आई डोंट नो एनी फ्रेंच पीपल अदर बट यू, ठीक है। आई डोंट नो एनी फ्रेंच पीपल अदर बट यू। अदर के साथ क्या आता है, बट आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि एल्स के साथ आता है बट। तो यहाँ पर ये वाली मिस्टेक है, अदर के साथ क्या आता है, देन आता है। तो यानी कि इस सेंटेंस में यहाँ पर एरर थी। इस रूल में किसी को कोई डाउट है? एल्स के साथ हम यूज़ करते हैं बट का, और अगर सेंटेंस में अदर या रादर दिया हुआ है तो हम यूज़ करेंगे देन। ऑलराइट, the adverb else is always followed by but, while the other adverb other and rather are always followed by then. else के साथ हम यूज़ करते हैं but को, और other and rather के साथ हम यूज़ करते हैं then को। बिल्कुल। सो आई होप किसी को इन रूल्स में अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 44। ओके, इट्स रिलेटेड टू प्रेपोजिशन। एंग्री के साथ देखिए, ये चीज़ एग्जाम में कई बार पूछी गई है। एंग्री के साथ फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, दो प्रेपोजिशन लगती हैं, या तो एट लगता है या विद लगता है, ठीक है। दो प्रेपोजिशन लगती है, या तो क्या लगता है, विद लगती है, या फिर एट लगता है। लेकिन विद कहाँ लगता है और एट कहाँ लगता है, ये आपको बताना है। दो सेंटेंसेस है, दोनों में देखकर बताइए, दोनों को देखकर बताइए कि मिस्टेक क्या है, फटाफट से। फटाफट से दोनों सेंटेंसेस देखिए और बताइए कि मिस्टेक क्या है सेंटेंस में।
मल्टीपल एरर का क्वेश्चन है, जल्दी से देखकर बताइए कि गलती कहाँ है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि मल्टीपल एरर है इसमें, इस सेंटेंस में। अब आपको बताइए, आप बताइए कि गलती कहाँ कहाँ है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड इज एंग्री, इज एंड डिड एक साथ नहीं, इज कहाँ है और डिड कहाँ है? डिड तो यहाँ पर है, इज यहाँ पर है। नहीं, उस चीज़ में मिस्टेक नहीं है। देखिए सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, पहली मिस्टेक तो एट और विद वाली है। देखिए एट और विद कब कब लगता है? एंग्री वर्ड के साथ दो प्रेपोजिशन लगती है, विद और एट। विद कब लगता है? जब लिविंग थिंग्स हो, यानी कि किसी पर्सन की बात हो रही हो या किसी लिविंग थिंग की बात हो रही हो, तब हम यूज़ करते हैं विद को। और जब किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही हो, जब किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही हो, तब भी हम यूज़ करते हैं एट को। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड इज़ एंग्री एट मी। यहाँ पर सबसे पहली गलती तो क्या होगी? एट लग गया। ठीक है, पहली गलती तो क्या हो गया कि एट लग गया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? मी, पर्सन की बात हो रही है। पर्सन है, लिविंग थिंग है, लिविंग पर्सन है तो यानी कि लिविंग तो है ही सही। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, यानी कि जब भी हम पर्सन की बात करते हैं या लिविंग थिंग की बात करते हैं, हम यूज़ करते हैं विद का। तो यहाँ पर एंग्री के साथ क्या आएगा? विद। तो पहली मिस्टेक तो ये हो गई, पहली एरर तो ये निकल गई। दूसरी एरर क्या है? आई डिड नॉट वेंट। डिड नॉट के साथ कभी वेंट आता है? डिड नॉट क्या है? पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम डिड का यूज़ करते हैं। और डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म हम यूज़ नहीं करते हैं। डिड के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी यहाँ पर क्या आएगा? गो आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल एरर्स थी इस क्वेश्चन में। माई फ्रेंड इज़ एंग्री विद मी बिकॉज आई डिड नॉट गो टू हर बर्थडे पार्टी। ठीक है, माई फ्रेंड इज़ एंग्री विद मी बिकॉज आई डिड नॉट गो टू हर बर्थडे पार्टी। ऑलराइट, सबने बस इस पे ध्यान दिया कि एट की जगह विद आ जाएगा, लेकिन और भी एरर्स हो सकती है क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। सेकंड सेंटेंस है, आई एम सो एंग्री विद माई फोन फॉर नॉट वर्किंग व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। सेकंड सेंटेंस में सेम मिस्टेक है। देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि विद का यूज़ हम करते हैं पर्सन्स या लिविंग थिंग्स के साथ, और एट का यूज़ हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। फ़ोन क्या है? फ़ोन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एट। आई एम सो एंग्री एट माई फोन फॉर नॉट वर्किंग व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। ठीक है, यानी जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसी वक्त ये फ़ोन चल नहीं रहा है। कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस रूल। अगर सेंटेंस में वी यूज़ द प्रपोजिशन विद एंग्री, यानी कि एंग्री के साथ हम विद तभी यूज़ करेंगे जब हम किसी पर्सन या लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हों। एट का यूज़ हम तब करेंगे जब हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हों, अदर देन पर्सन और लिविंग थिंग, यानी किसी नॉन लिविंग थिंग के बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे एट का। सेंटेंस में आई नीडेड नहीं आएगा, आई नीड इज़ करेक्ट व्हेन आई नीड इट द मोस्ट, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है।
मिस्टेक बस यहाँ थी कि विद नहीं आएगा, यहाँ पर एट आएगा, क्योंकि फ़ोन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। 3 सेंटेंसेस हैं, इन्हें ध्यान से देखकर बताइए कि क्या मिस्टेक्स हैं, क्या एरर्स हैं इन सेंटेंसेस में। देखिए मल्टीपल एरर्स हो सकती है क्वेश्चंस में, तो आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या मिस्टेक्स हैं, क्या एरर्स हैं इन सेंटेंसेस में। फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या एरर्स हैं इन क्वेश्चंस में। देखिए 3 वर्ड्स होते हैं हमारे पास, टाइप, काइंड या सॉर्ट। इन तीनों के साथ हमेशा और हमेशा हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। ठीक है, नेवर हैपन नहीं आएगा। अभी देखते हैं हम सेंटेंसेस, क्योंकि रूल क्या है कि अगर सेंटेंस में टाइप आ रहा है, काइंड आ रहा है, सॉर्ट आ रहा है, इस तरह के अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो इनके साथ हमेशा और हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एस्क्ड इन एग्ज़ाम। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल एरर्स क्या है। पहली एरर तो क्या है, यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर टाइप का टाइप्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने टाइप का टाइप्स कर दिया, ठीक है, टाइप का अगर हमने टाइप्स कर दिया तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक टाइप की बात हो रही है, अगर मैंने टाइप्स कर दिया यहाँ पर तो कितने टाइप्स की, बहुत सारे टाइप्स की बात होगी। तो हमें सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, हमें सेंटेंस में जो एरर्स है उन्हें ठीक करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर दिस की जगह क्या हो जाएगा, दिस की जगह क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर जो ये प्लूरल नाउन ज़रूर हम प्लूरल यूज़ करेंगे, लेकिन इसके साथ हम वर्ब जो है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज़, यानी सही सेंटेंस क्या होगा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड इन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। That kind of things never happens in real life. सेकेंड सेंटेंस एकदम सही है। देखिए क्यों सही है, क्योंकि पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, टाइप एक सब्जेक्ट है, दिस टाइप ये एक सब्जेक्ट है, और हमेशा हम टाइप जब सेंटेंस में आए, टाइप आए, काइंड आए, सॉर्ट आए, तो इन सभी के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज़ यूज़ किया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, दैट काइंड ऑफ थिंग्स नेवर हैपन्स इन रियल लाइफ। दैट काइंड, तो ये सिंगुलर ही है, काइंड्स थोड़ा ना लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, काइंड लिखा हुआ है, दैट काइंड। तो अब यहाँ पर हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी सिंगुलर यूज़ हो रहा है। सिंगुलर हम कैसे यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगाते हैं, ये तो आपको पता होगा ही। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हैपन के साथ एस लग रहा है, तो बिल्कुल सही है। दैट काइंड ऑफ थिंग्स नेवर हैपन्स इन रियल लाइफ, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। थर्ड सेंटेंस देखिए, वी मस्ट एंश्योर दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग डू नॉट हैपन अगेन। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, ऐसी
चीज़ दोबारा ना हो। ठीक है, तो सॉर्ट आ रहा है सेंटेंस में, जैसा कि हमने बोला है कि सॉर्ट, टाइप, काइंड इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं तो हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर डू आ रहा है, जबकि हम क्या यूज़ करते हैं, डज। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डज यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज। डू की जगह क्या आएगा, डज। ठीक है, आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा होगा कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके साथ हम डू या डज यूज़ करते हैं, डू, डज और नॉट, और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म तो है ही सही, और ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू या डज। तो सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं डज का, और प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं डू। ठीक है, वी मस्ट एंश्योर दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग डज नॉट हैपन अगेन। ये चीज़ सभी को समझ में आ गई कि अगर सेंटेंस में सॉर्ट, टाइप, काइंड इस तरह के अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आज हमने देखे हैं 45 रूल्स, यानी 5 रूल्स और देखे हैं हमने। 40 रूल्स हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने इनकी अभी तक भी नोटबुक तैयार नहीं की है, अभी तक भी ये रूल्स आपने नोट नहीं करके रखे हैं, तो आप पहले की वीडियोस देखकर इन्हें नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं रूल्स से मिलकर बनते हैं। तो आप इन सभी रूल्स को एक बार नोट करके ज़रूर रखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आई होप आपको अभी तक के सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो उन्हें आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।